बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हम इसकी किस्त नंबर 209 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं इब्ने तबातबा और अबूल अलसरी का खरूज। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अबू अलसरिया सरी बिन मंसूर कबीला बनी शयाबान से तल्लक रखता था। खिलाफत अमीन के जमाने में वो आमल जजीरा की फौज में था। वहां इसने बनु तमीम के एक शख्स को कत्ल कर डाला। आमल जजीरा ने कसास की गर्ज से इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो वो फरार होकर रेजनी करने लगा। आखिर 30 आदमी इसके साथ इस रेजनी में शरीक हो गए। चंद रोज के बाद वो मां अपने ग्रोह यजीद बिन मजीद के पास अरमीना चला गया। यजीद बिन मजीद ने इसको सिपह सलारी का ओहदा और अता कर दिया। यजीद बिन मजीद फौत हो गया तो इसके लड़के असद बिन यजीद के पास रहने लगे। जब असद अरमेनिया की हुकूमत से मजबूर हुआ तो अबुल असरिया अहमद बिन मजीद के पास चला गया। अमीन ने अहमद बिन मजीद को जंग हरेस्मा पर मामूर किया तो अहमद बिन मजीद ने अबू असरिया को अपने लश्कर के मुकदमातुल हबेश की सरदारी अता की। हरस्मा ने इससे साजिश कर ली और हरस्मा के पास चला गया। हरस्मा के पास जाकर इसने जजीरा से अपने कबीला बनु शेबान के आदमियों को बुलाया। 2000 की तादाद में जजीरा से आकर हरस्मा के लश्कर में भर्ती हो गए। अबूल असरिया ने हरशमा से कहकर इनके बड़े बड़े रोजीने मुकर्रर कराए। जब अमीन मकतूल हुआ तो हरिस्मा ने बनु शेबान के रोजीने देने से इनकार किया। अबूल सराय ने नाराज होकर हरिस्मा से हज की इजाजत चाहिए। हरिस्मा ने इजाजत दे दी और 20,000 दिरहम सफर खर्च अता किया। अबूल सरैया ने ये 20,000 दिरहम हम अपने हमराहियों को तकसीम कर दिया और कहा कि तुम लोग भी एक एक दो दो करके मेरे पास चले आना। चुनांचे अबूल सरिया हरसीमा से रुखसत होकर बज़ाहिर हज के इरादे से रवाना हुआ। रास्ते में क़याम कर दिया और वहीं 200 आदमी आकर इसके पास जमा हो गए। इन लोगों को मुरतब करके अबूल सरिया ने ऐन अल तमर पर हमला किया और वहां के आमलों को गिरफ्तार करके ऐन अल तमर को खूब लूटा। माल गनीमत अपने हमराइयों में तकसीम कर दिया। फिर इसने अपने लूट मार के सिलसिला को जारी रखकर कई मकामात से सरकारी खजाने भी लूट लिए। हरिस्मा की इसकी सरकोबी और गिरफ्तारी के लिए फौज भेजी गई। अबूल अलसरिया ने इसको शिकस्त देकर भगा दिया। इसकी बकिया हमराई भी इससे आ मिले और इसकी जमीत बढ़ गई। इसके बाद अबूल सरिया ने वक्तन फक्तन आमल को शिकस्त देकर वहां का खजाना लूटा। फिर अंबार का कसद किया। वहां के आमल इब्राहिम शोरबी को कत्ल करके अंबार को खूब लूटा और माल गनीमत अपने हमराहियों में तकसीम करके चल दिया। अंबार से रवाना होकर तौक बिन मालिक के पास गया। वहां से रक्का की जानब रवाना हुआ। वहां इत्फाकन मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन हसना मुसना बिन अली से मुलाकात होगी, जो मदनी खिलाफत बनकर उठे और अपने ग्रोह को लेकर रक्का से निकले थे। इनके बाप इब्राहिम तबा तबा के लक़ब से याद किए जाते थे, इसलिए ये इब्ने तबा तबा मशहूर थे। अब यह जमाना था कि हसन बिन सहल इराक, हिजाज और यमन वगैरह का हाकिम मुकर्रर होकर बगदाद में आ चुका था और आम तौर पर अहले अरब के इक़्तिदार को खतरे और नफरत की नजर से देख रहे थे और मामून के खिलाफत को अपने लिए मजर समझने के लगे थे। अलवी लोग जा बजा इस हालत से फायदा उठाने के लिए तैयारियों में मसरूफ थे। इधर नसर बिन शैश ने ऐलान कर दिया था कि मैं खानदान अब्बासी का मुखालिफ और दुश्मन नहीं हूं, बल्कि मौजूदा हुकूमत की इसलिए मुखालफत कर रहा हूं कि इस हुकूमत ने अहले अजम को अहले अरब पर मुकद्दम कर दिया है। इस ऐलान का यह असर था कि नसर बिन शैश के मुकाबले में मामून के अरब सरदार फौज की सरगर्मियां सुस्त पड़ गई थी। हरिस्मा को भी इस जमाने में हसन बिन सोहेल ने नाखुश होकर खुरासान की जानब रुखसत किया था।
अबुल सरिया ने मोहम्मद बिन इब्राहिम इब्न तबातबा के वजूद को बहुत गनीमत समझा और फौरन इनके हाथ पर बैत कर ली। इब्न तबातबा ने अबुल सरिया को बराए दरिया कूफा की जानब रवाना किया और खुद बराए खुश्की कूफा की जानब रवाना हुए। करारदादा के मुआफिक 15 जमादिल सानी सन 199 हिजरी को एक तरफ से अबुल सरिया और दूसरी तरफ से इब्न तबातबा कूफा में दाखिल हुए और कैसर अब्बास जो मूसा बिन ईसा को गो के यही गवर्नर कूफा के क्यामगाह था और यही शाही खजाना भी था, लूट लिया। तमाम शहर पर कब्जा हासिल हो गया और अहले कूफा ने इब्न तबातबा के हाथ पर बैत कर ली। हसन बिन सुहेल ने कूफा पर अबुल सरिया और इब्न तबातबा के कब्जा का हाल सुनकर ज़हीर बिन मसीब को 10,000 की जमीर से कूफा की जानब रवाना किया। अबुल सरिया और इब्न तबातबा ने कूफा से निकलकर ज़हीर बिन मसीब का मुकाबला किया। ज़हीर की फौज को शिकस्त हुई। अबुल सरिया ने ज़हीर के लश्करगाह को लूटा और कत्ल और गारत में बेरहमी से काम लिया। इब्न तबातबा ने अबुल सरिया को बेरहमी और कत्ल और गारत से मना किया। अबुल सरिया जो शरीर शुरू से ही कत्ल और गारत और आज़ादी का आदी था, इस रोकथाम और दखल वगैरह को बर्दाश्त न कर सका। इसने इब्न तबातबा को जहर दिलवा दिया। अगले दिन वो मुर्दा पाए गए और इनकी हुकूमत और मुल्कगिरी का जमाना बहुत ही जल्द खत्म हो गया। अबुल सरिया ने फौरन एक नौउम्र लड़के मोहम्मद बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन जैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब को इब्न तबातबा का कैम काम बनाकर बैत की और खुद तमाम कामों को खुद मुख्ताराना तौर पर अंजाम देने लगा। तो दोस्तों, ज़हीर बिन मसीब शिकस्त खाकर कैसर इब्न हबीरा में आकर मुकीम हो गया। हसन बिन सुहेल ने अब्दूस बिन मोहम्मद बिन खालिद मरोवजी को 4000 फौज के साथ ज़हीर की मदद के लिए रवाना किया। ज़हीर और अबदुद्दीन की कूफा की तरफ हमला आवरी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं और कल तक इंशाअल्लाह ताला कल इसी जगह से हम दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।